अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पिछले 7 महीने से दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन, किसानों के आंदोलन के बारे में, जो दिल्ली बॉर्डर के 3 हिस्सों पे लगातार जारी है। आज उस विषय पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इस आंदोलन के 7 महीने हो चुके हैं और इस आंदोलन का कोई समाधान फिलहाल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहनों भाइयों, आपको पता होगा कि कृषि कानूनों को लागू हुए 7 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पे स्टे है। उसके बावजूद अब तक इस पूरे मामले का कोई समाधान भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियनें अब तक निकाल नहीं पाई हैं। ये मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। बड़े से बड़े मामले खोजे जा चुके हैं, उनके समाधान खोजे जा चुके हैं, पर क्या कारण है मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, देश भी नहीं समझ पा रहा है, भारत की जनता भी नहीं समझ पा रही कि इस मामले का समाधान निकालने में भारत की सरकार और यूनियनें अब तक विफल क्यों हैं। बड़ी तादाद में हमने अपने किसान भाइयों की शहादत होते हुए देखा है। सर्दी में, गर्मी में, बारिश में एक एक करके न जाने कितने किसान भाइयों की मृत्यु इस आंदोलन में हुई है। इस आंदोलन का इतिहास खून से लिखा गया है बहनों भाइयों, और यह बड़ा मन को विचलित करता है, व्यथित करता है, क्योंकि हमारे देश का अन्नदाता अगर सड़क पर है, परेशान है, पीड़ित है, तो निश्चित तौर पर हम सब के लिए बड़ा खेद का विषय है। और मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया का कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां का किसान दुखी है, परेशान है, गरीब है। दुनिया के तमाम देशों का आप उदाहरण ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक, अमेरिका तक, जहां किसान समृद्ध हैं वही देश समृद्ध हुआ है। जहां किसानों ने बेहतर काम किया, उनको सरकारों ने बेहतर बाजार उपलब्ध कराया, अच्छे रिसोर्सेज उपलब्ध कराए, उन देशों ने अभूतपूर्व तरक्की की है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका इसके बड़े उदाहरण हैं। तो क्या कारण है कि भारत के किसान परेशान हैं? अपने खिलाफ आए कानूनों को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है और भारत की हुकूमत, राज्यों की हुकूमत 7 महीने से इस मामले का कोई समाधान नहीं खोज पाई है। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि पेचीदा से पेचीदा मामले भी बातचीत की टेबल पे सुलझाए जा सकते हैं। तो क्या कारण है कि हम अपने घरेलू आंतरिक मामलों में, जहां भारत का किसान, भारत की आत्मा, भारत की आवाज, भारत का भोजन, भारत के लोगों की जीविका, इस देश का 85 करोड़ किसान अगर अपनी बात को लेकर सरकार के समक्ष कुछ कहना चाहता है, तो बातचीत क्यों नहीं हो रही? जनवरी से टूटी हुई बातचीत का आगे रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? यह गंभीर प्रश्न है। यह गतिरोध टूटना चाहिए, यह मतभेद खत्म होने चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। किसी भी संकट का समाधान बातचीत के टेबल पर होता है, और जब तक हम समस्या को समाधान के रास्ते नहीं ले जाएंगे, हम इस गतिरोध को दूर नहीं कर सकते। 6 महीने के इस वक्त में पूरा हो चुका और 7वां महीना भी कंप्लीट होने कल जा रहा है। किसान भाई फिर आंदोलन करने जा रहे हैं, ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी है। फिर क्या कारण है कि इसका समाधान नहीं निकल रहा है? या सरकार समाधान चाहती नहीं है, या फिर किसान अड़े हुए हैं। इस मामले का पटक्षेप अब होना चाहिए। सम्मानजनक तरीके से हक और हुकूक की इस लड़ाई में सरकारों को भी अपनी कर्तव्यशीलता को दिखाना पड़ेगा। हमें इस आंदोलन को अब रोकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं पिछले 7 महीनों से भारत के सिविल सोसाइटी से भी अनुरोध करता हूं, मीडिया से भी अनुरोध करता हूं कि वो बीच में आए और इस मामले का समाधान निकालें। क्योंकि किसान अगर इस तरह सड़क पर बैठा रहेगा तो निश्चित तौर पर यह देश के लिए ठीक बात नहीं है, किसानों के लिए ठीक बात नहीं है, हमारे आपके सबके लिए ठीक बात नहीं है। किसी को भी अपने अहंकार में के चलते किसी के हक और हुकूक को मारना नहीं चाहिए, किसी को अधिकार नहीं है। तो सरकार हो और यूनियन हो, इनको आगे आकर, और अगर ये दोनों बातचीत के टेबल पे नहीं आते हैं, तो फिर हम सब की जिम्मेदारी है कि इन्हें बातचीत की टेबल पे लाया जाए, समाधान निकाला जाए, बात को बिगड़ने से रोका जाए। बात करने से बात बनेगी, बात रोकने से बात नहीं बनेगी, बात करने से ही बात बनेगी। इस तथ्य को भारत की सरकार और यूनियन दोनों समझ लें,
इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है। आज हम इसी विषय की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक महत्वपूर्ण मेहमान और इस पूरे किसान आंदोलन के प्रणेता राकेश टिकैत जी मुझे सीधे आंदोलन स्थल से ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे, उसके बाद फिर हमारे साथ कुछ और गेस्ट जुड़ने वाले हैं, हम उनके साथ परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत जी मेरे साथ